हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अंदर अगर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो उसका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जिसको हम कहते हैं क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उससे संबंधित यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होगा उसको हम इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, या फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या है इसका सही आंसर? जो है क्या ऑप्शन नंबर ए है, बी, सी, डी, कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, या फिर आप कह सकते हैं एमएस वर्ड। ठीक है, शॉर्ट में इसको एमएस वर्ड भी कहा जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कुछ नहीं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, एडिट करने का, प्रिंट करने का, ये सारा चीज जो है ऑप्शन देता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि और भी एक केवल एमएस वर्ड ही क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम नहीं है, इसके बहुत सारे भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा गूगल डॉक्स, ठीक है, जो कि गूगल डॉक्यूमेंट के लिए है। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये गूगल डॉक्स क्या है? एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसी तरह देखेंगे तो आप ड्रॉप बॉक्स सुने होंगे आपने, ड्रॉप बॉक्स, ये भी क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इस तरह होता है हमारा क्या, कुछ और भी याद रखिएगा, एबी वर्ड। ठीक है, एबी वर्ड हो गया, कोरल वर्ड हो गया। ठीक है, कोरल वर्ड, इसको एक्चुअली में कोरल वर्ड परफेक्ट कहते हैं, कोरल वर्ड परफेक्ट कहते हैं। ये सब के सब क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्या विशेषता है? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है एमएस वर्ड, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? स्पेलिंग चेकिंग कर सकता है क्या, या ग्राफिक्स भी ये बना सकता है, या ग्राफिक्स को कर सकता है एडिट, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ए, दोनों। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर स्पेलिंग चेकिंग भी हो सकता है, ग्राफिक्स से संबंधित भी जो एक्टिविटी है वो भी किया जा सकता है। इसके और भी फीचर्स अगर देखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या कर सकते हैं? फॉन्ट से संबंधित क्या कुछ भी कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं आप? अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो पैराग्राफ होगा या जो सेंटेंसेस होंगे उसको अलाइनमेंट कर सकते हो कि आप लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हो, कि राइट अलाइनमेंट करना चाहते हो, या फिर सेंटर में अलाइनमेंट करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं के अंतर्गत आती है। कुछ और भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप इंसर्ट भी कर सकते हैं कुछ कुछ, जैसे आप इसमें टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इमेज, फिर इसके अंदर आप चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ये सारा चीज की डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। इसमें डिजाइनिंग की भी सुविधा दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सब उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट हमारा वर्ड है, एमएस वर्ड जो है, इसको हम कई सारे तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। एक तो आप जाके क्या कर सकते हैं, जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं इस एप्लीकेशन को। दूसरा क्या है कि आप डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करके वहां से आपको आप न्यू वर्ड का वहां पे ऑप्शन आता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का, तो आप वहां से कर सकते हैं। एक तीसरा जो तरीका होता है रन कमांड। ठीक है, जो कंप्यूटर में यहाँ पे जो एक रन का ऑप्शन आता है, ठीक है, वहां से आप जाके भी क्या कर सकते हैं? यहाँ पे खोल सकते हैं। लेकिन जो रन कमांड में अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोजना है, ठीक है, उसको ओपन करना है, तो यहाँ पे हमको क्या कमांड या फिर क्या टाइप करना चाहिए? वहां पे विनजिप, विनवर्ड, एमएस वर्ड, या फिर एमएस डॉस, क्या वहां पे टाइप करना चाहिए? ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनवर्ड। ठीक है, विनवर्ड, ये वहां पे टाइप करेंगे तो आपको वहां से जो एमएस वर्ड है वहां से आपके लिए खुल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। तो क्या है? विनवर्ड। अच्छा, विनजिप क्या होता है? ठीक है, विनजिप क्या है? तो विनजिप ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइल या फोल्डर को कंप्रेस कर सकता है।
ठीक है। इसका यूज कंप्रेशन के लिए किया जाता है। जो साइज होता है फाइल या फोल्डर का, जो बहुत बड़े साइज के फाइल होते हैं उसको कंप्रेस करके स्मॉल साइज में बनाया जा सकता है, वो विनजिप का कार्य होता है, ठीक है। और एमएस वर्ड क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एमएस डॉस क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर। देखिए एक चीज और भी कर सकते हैं कि आप जैसे रन कमांड में गए ठीक है, रन कमांड में गए, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, विंडो प्लस आर भी अगर वहां पे देखिए पहले क्या कि रन कमांड को खोलने का तरीका है कि यहाँ पे जो एमएस ऑफिस का जो वहां पे लोगो रहता है विंडो का, वहां पे क्लिक करेंगे, विंडो को क्लिक करेंगे तो आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, रन कमांड को खोलने के लिए अगर विंडो, ठीक है, विंडो का जो बटन होता है उसको और प्लस आर, ये दोनों को अगर आप एक साथ, मतलब विंडो प्लस आर, विंडो के बाद आर को अगर आप दबाएंगे विंडो को क्लिक करके, ठीक है, तो आपको वहां से जो रन का जो ऑप्शन होता है वो लॉन्च हो जाता है। फिर उस रन के अंदर जाके आप विनजिप या फिर विनवर्ड टाइप करके अपना जो मनवांछित जो प्रोग्राम है उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न, चौथा है एमएस वर्ड को ओपन करने की कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है, ठीक है। एमएस वर्ड को जब आप ओपन करेंगे तो आपको 2 स्क्रीन विंडो आपको दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे आपके लिए मैं एमएस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जैसे जो एमएस वर्ड होता है जब उसको हम जूम करते हैं ना, ठीक है, उसको हम जब जूम करते हैं तो आप मिनिमम जब जूम आउट करेंगे ना तो मिनिमम आपको 10% तक का सुविधा देता है, ठीक है। जूम में करेंगे तो जूम आउट जब करेंगे तो मिनिमम सबसे छोटा साइज 10% का होता है, और मैक्सिमम अगर जाएंगे तो आपको 500% का ऑप्शन आता है, मतलब 500% तक आप उसको जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। ये जूम आउट करने पर मिनिमम कितना, मतलब ये कह सकते हो कि जो जूम करने का जो रेंज होता है ना, ठीक है, रेंज वो 10% से लेके 500% तक जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो फॉन्ट साइज पूछता है कि एमएस वर्ड के अंदर जो फॉन्ट साइज होता है ना वो मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है, तो फॉन्ट साइज आप मिनिमम जो है 8 रख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 8 रख सकते हैं और मैक्सिमम जो है 72 रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज 72 और मिनिमम कितना 8 रख सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैं आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है कि एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो कुछ भी आप फाइल को निर्मित करते हैं, बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट कहते हैं। एमएस वर्ड में जो फाइल बनाया जाता है, जो क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे बनता है एमएस वर्ड में, उसका जो फाइल एक्सटेंशन भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो आपको .doc मिलेगा, .doc, कई बार से docx भी मिलेगा, डॉक्स भी मिलेगा, या फिर कई बार से डॉक मिलेगा, doc। तो ये भी है, ये सब आप क्या है, फाइल एक्सटेंशन होता है एमएस वर्ड का। अच्छा, पावर पॉइंट जो होता है ना, पीपीटी होता है, ठीक है, तो पावर पॉइंट का अगर फाइल एक्सटेंशन देखेंगे तो .ppt मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर जो एमएस एक्सेल होता है ना, एमएस एक्सेल, इसका फाइल एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो .xls ये होता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। छठवां प्रश्न है कि पेज सेटअप कमांड की सहायता से किसको बदला जा सकता है, ठीक है। जब आप एमएस वर्ड में पेज सेटअप करेंगे तो उस कमांड से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्जिन, पेपर साइज या कलर, बी पेपर लेआउट और पेपर स्रोत, सी ए और बी दोनों, और डी फाइल नेम, इसमें से क्या हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों। मतलब पेज सेटअप कमांड से आप जो पेज का जो मार्जिन होता है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। पेपर साइज को आप घटा बढ़ा सकते हैं कि A4 लेना है या फिर कैसा सेलेक्ट करना, तो आप ऑप्शन आता है वहां पे। कलर चेंज कर सकते हैं, पेपर का लेआउट चेंज कर सकते हैं, पेपर का जो स्रोत होता है, ये सारा चीज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पेज सेटअप कमांड के माध्यम से, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है ना, यहां पे लिखता हूं मैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पेज सेटअप जो डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या होता है, वो हमको पेपर को ना, ठीक है, या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको कस्टमाइज करने का हमको एक
ऑप्शन अवेलेबल करता है, ठीक है। कस्टमाइज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे जैसे कि पेज साइज कस्टमाइज करना चाहते हो आप, ठीक है, या फिर जो पेज है उसकी लंबाई चौड़ाई विड्थ और हाइट को, ठीक है, ये सब हमारा कस्टमाइजेशन होता है इसके अंदर पेज सेटअप कमांड के माध्यम से, ठीक है। तो ये 6 प्रश्न हो गया। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का प्रयोग किया जाता है? रूलर बार, मेन्यू बार, टास्क बार या फिर टाइटल बार, किसका यूज किया जाता है कार्य क्षेत्र को? जैसे कि जब MS वर्ड आप खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ एक विंडो दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्रॉस का आएगा, मिनिमाइज का, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा विंडो के अंदर तो काम करना नहीं, यहाँ पे आपके लिए कुछ, यहाँ पे ऐसे ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ पे आपके लिए तो आपका कार्य क्षेत्र होगा। तो ये कार्य क्षेत्र को कौन मतलब किससे मेजर किया जाता है? तो यहाँ पे 2 रूलर लगे होते हैं, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रूलर ऐसे लगा रहता है, दूसरा ऐसे वर्टिकल रूलर रहता है, ठीक है। तो जो रूलर होता है ना, ये रूलर बार, ये जो है कार्य क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट में 2 तरह के रूलर बार होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और जो दूसरा होता है वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये 2 तरह के क्या बोलते हैं रूलर बार जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि पेज की मार्जिन, टैब, पैराग्राफ, ये सब को सेटिंग करने के लिए हमको ये जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। रूलर बार क्या करता है? ये कार्य क्षेत्र को मापने के कार्य किया जाता है, साथ ही साथ आप पेज की मार्जिन को उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, टैब या फिर पैराग्राफ इत्यादि को वहां पे सेटिंग किया जाता है इसका यूज करके, ठीक है। 8वां प्रश्न, MS वर्ड में फाइल खोलने, बंद करने और सेव करने से संबंधित कौन सा कमांड प्रयोग होता है? ठीक है, जब आप MS वर्ड है उसमें अगर आप फाइल को खोलना है, ठीक है, या बंद करना है या फिर सेव करना है, ठीक है, मतलब ओपन, क्लोज या फिर सेव करना है, ठीक है, किसको? वर्ड डॉक्यूमेंट को। तो हमको क्या करना चाहिए? होम पेज में क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन में, न्यू में या इंसर्ट में, किसको क्लिक करेंगे? आपका कौन सा कमांड जो है ये सारा सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन के अंदर ये सारी सुविधाएं होती है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो अगर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, आपके लिए ओपन का सुविधा रहेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि जो अभी वर्तमान में जो फाइल खुला हुआ है आप उसको क्लोज कर सकते हैं, क्लोज का ऑप्शन रहता है, ठीक है। जो अभी खुला हुआ उसको आप सेव कर सकते हैं। अगर मान लो पुराना डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो पहले से अगर बना हुआ डॉक्यूमेंट है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नया डॉक्यूमेंट भी आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा सुविधाएं जो है आपको ऑफिस बटन के अंदर होगा, ठीक है। जब यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा वर्ड अगर खुला रहेगा विंडो, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको ऑफिस का बटन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप ये सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, ओपन, हर चीज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के साथ। प्रिंट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, प्रिंट करने का। अगर डॉक्यूमेंट को अगर सेंड करना है ना, तो ईमेल करने का भी वहां पे ऑप्शन होता है, सेंड करने का। तो ये सब किसके अंदर? ऑफिस बटन के अंदर होता है, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि किस कमांड के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट से पूर्व देखा जा सकता है? जैसे आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए, बना चुके डॉक्यूमेंट, अब आपको ये देखना है कि जब ये प्रिंट होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो उसको चेक करने के लिए हम कौन सा कमांड का यूज करेंगे? प्रिंट का, वेब पेज प्रीव्यू का, प्रिंट प्रीव्यू का, और या फिर सेंड टू का, किसका यूज करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो वहां पे एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू ये क्या करता है? आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपको ये सुविधा देता है कि आप इसको क्लिक करके ये देख सकते हैं कि हमारा जो फाइल है आफ्टर प्रिंटिंग कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू कमांड का यूज करके प्रिंट से पहले ही देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कुछ और भी आप देख सकते हैं, जैसे ये तो बहुत कॉमन सा चीज है, याद रखिएगा कि अगर मान लो हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को अगर आपको कॉपी करना है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को या फिर पैराग्राफ को कॉपी करना है तो उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे? कंट्रोल सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। अगर मान लो पेस्ट करना है उसको, ठीक है, कॉपी किया हुआ और पेस्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो किसी डॉक्यूमेंट को फाइनली पूरी तरीके से कट करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को या टेक्स्ट को कट करना है तो हम क्या करेंगे? Ctrl+X दबाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लेते हैं किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, तो जब आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाता है,
ठीक है। लेकिन डिलीट जो डिलीटेड वाला जो रहता है वो कहाँ हमारा रिसाइकल बिन के अंदर जाके स्टोर होता है, ठीक है, रिसाइकल बिन के अंदर जाके स्टोर होता है। परंतु अगर उसी डॉक्यूमेंट को अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट ये दोनों का यूज करके आप करेंगे तो हमारा जो फाइल होता है, जो टेक्स्ट होगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक तो ओनली डिलीट था और दूसरा क्या था, शिफ्ट प्लस डिलीट था, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट और डिलीट दोनों एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने के लिए सही कुंजी क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप लिख चुके हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐसे लिख चुके हैं। अब इसको आप सेलेक्ट करके आप चाहते क्या है कि हम उसको बोल्ड कर दें। तो बोल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, ABCD में से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस बी जब आप दबाएंगे तो पूरा जो यहाँ पे टेक्स्ट होगा या फिर पैराग्राफ जो होगा वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप मान लो उस पूरे सेलेक्टेड टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, इटैलिक करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल प्लस आई दबाना होगा, ठीक है। अगर मान लो अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपको यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है, प्लस डी। अगर इतना आप प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड ये डॉक्यूमेंट है या जो लाइन होगा वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। जैसे आप मान लेते हैं कि आप हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया है, ये से पूरा लेटर लिखा हुआ है, मतलब पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप किसी लाइन को या फिर पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरे टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जो हमारा सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा कुंजी या शॉर्टकट की का यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, सॉरी ऑल्ट ई, या फिर कंट्रोल यू, किसका यूज करेंगे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यू का सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो सब के सब क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इससे पहले भी पहले के वीडियो में भी हमने देखा है कि अगर इस सिलेक्टेड वाले टेक्स्ट को आप अगर इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, इटैलिक करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे। अगर उन सबको बोल्ड करना चाहते हैं सिलेक्टेड वाले को तो आप कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लो अंडरलाइन का तो हो गया, ठीक है। तो अगर अलाइनमेंट वाला भी हम पहले देख चुके हैं कि अगर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर में, एल करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में। तो ये सारा चीज हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे सिंगल लाइन के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस यू था, ठीक है। मतलब अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमारा है ABCD, ठीक है, ABCD हम लिखे CGPSC ABCD लिखता हूं, ठीक है, CGPSC ABCD। आप सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं, एक बार ऐसे सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू दबा देंगे। लेकिन वहीं अगर हमारा CGPSC ABCD लिखा हुआ है, आप डबल अंडरलाइन ऐसे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का यूज करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। तीसरा प्रश्न है कि एक ऐसा रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के एक भाग के सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है, ठीक है। मतलब क्या कि मान लेते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट भी बने हो सकते हैं, मान लो दूसरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसा रेफरेंस यहाँ पे हम ऐड कर दें कि जब मैं इसको क्लिक करूं तो हमारा जो दूसरा जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट बना हुआ है वहां से भी हम वहां पे जाके हम दूसरे डॉक्यूमेंट को भी देख सकें। इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है इसमें कौन सा है, हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट या फिर लिंकेज, कौन सा इसका हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। हाइपरलिंक या फिर क्रॉस रेफरेंस या फिर हम उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं या फिर लिंकेज कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, हमको ये बताना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, हम इसको क्रॉस रेफरेंस कह दिए, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस।
अब इस क्रॉस रेफरेंस को जब आप क्लिक करेंगे तो जो दूसरा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में भी क्या करेगा, उसको जाके दिखाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा पेज है, ये पहला पेज है, दूसरा पेज है उसी वर्ड डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये हमारा एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर मान ली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। मान लो पहले पेज के ऊपर मैंने एक क्रॉस रेफरेंस दिया, ठीक है, जो कि ये एड्रेस है। क्रॉस रेफरेंस क्या है, एक दूसरे जो हमारा भाग है उसी वर्ड डॉक्यूमेंट का, उसके लिए एक एड्रेस की तरह काम करता है कि जब इस एड्रेस को मैं इस लिंक को, ठीक है, एक कैसा है, ये क्या है, एक तरह का एड्रेस लिंक होता है। ठीक है, एड्रेस लिंक होता है। तो जब भी आप इस एड्रेस लिंक को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा दूसरा भाग होता है वहां से भी हम जाके उसको रीड कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। परंतु अगर ये हाइपर लिंक क्या है भाई, तो हाइपर लिंक जो होता है ये एक्चुअली में जो हमारा वेब पेज होता है, ठीक है, कहां, जो हमारा HTML में जो वेब पेजेस बनाया जाता है, ठीक है, HTML पेजेस जो होते हैं वेब पेज, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, हाइपर लिंक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक से ज्यादा, सेम इसी की तरह का है, ये क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में है, परंतु ये जो है HTML वेब पेज में होते हैं। ठीक है, वहां पे एक से अधिक डॉक्यूमेंट है, तो इस मान लो ये पहला डॉक्यूमेंट है, दूसरा, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये दूसरे में कोई इंपॉर्टेंट हमारा कोई चीज है, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे मान लो हमारा ये पहला डॉक्यूमेंट है, इस पहला डॉक्यूमेंट में किसी चीज का, जैसे मान लो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब हम दूसरे डॉक्यूमेंट में है, यहाँ पे दूसरे वेब पेज में है, यहाँ पे भी अब हमको न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ना है, तो यहाँ पे भी हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइपर लिंक डाल देंगे, जो कि क्या होगा, ये जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है, जो कि फर्स्ट पेज में है, उसका ये एड्रेस होता है हाइपर लिंक। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमको ये एड्रेस से हम जो पहला पेज है उसके ऊपर ले जाएगा और हम वहां पे जाके पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हाइपर लिंक जो होता है HTML वेब पेजेस के लिए होता है, और जो क्रॉस रेफरेंस होता है ये वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए होता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो चलिए समझ लेते हैं फिर से। जैसे मान लेते हैं कि ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहां पे पूरा ऐसे हमने लिख दिया है ऐसे, ठीक है, मान लो ये हमारा ऐसे डॉक्यूमेंट बीच में ऐसे लिखा हुआ है अभी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट, मतलब मैं चाहता हूं कि ये सब के सब उठ के किधर, इधर लेफ्ट साइड में आ जाए, इधर साइड। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड में अगर लाना होगा तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल L होता है। ठीक है, L फॉर लेफ्ट, तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल इन सबको सेलेक्ट करने के बाद जब आप कंट्रोल L दबाएंगे तो हमारा जो ये पूरा टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा आके। ठीक है, लेकिन जब आप कंट्रोल+R क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये जो सेंटर का जो डॉक्यूमेंट है वो राइट साइड में इधर आके क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, परंतु जब आप कंट्रोल+E दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट अगर लेफ्ट या राइट में होगा तो कहां, वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल इस सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है राइट, और ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ये होता है। ठीक है, एक चीज और होता है, देखिए अलाइनमेंट जो होता है ना, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने तरह का अलाइनमेंट होता है, तो 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। ठीक है, कितने तरह का, 4। कौन कौन सा, तो एक हो गया कंट्रोल L, दूसरा हो गया कंट्रोल R, मतलब लेफ्ट राइट और एक सेंटर, 3 अलाइनमेंट ये हो गया। चौथा जो होता है एक जस्टिफाई वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, क्या आता है, जस्टिफाई, तो जस्टिफाई के लिए हमारा चौथा है, तो चौथे में जस्टिफाई के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल+J कर देते हैं, तो हमारा ये चौथा भी हो जाता है। ठीक है, जस्टिफाई पैराग्राफ करके आता है ऐसा, जस्टिफाई पैराग्राफ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ही आपको एडजस्ट कर लेता है ये। ठीक है, तो ये 4 तरह का, अगर ऑप्शन में 4 नहीं दिए रहेगा, 1 2 3 ऐसा कुछ दिया रहेगा, 4 नहीं रहेगा तो आप 3 मार देना, परंतु जो टोटल अगर जस्टिफाई पैराग्राफ अगर को देखेंगे तो टोटल 4 तरह का अलाइनमेंट जो है वर्ड डॉक्यूमेंट के, MS वर्ड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम देख लिए थे, तो सेंटर के लिए होता है कंट्रोल E। ठीक है, याद रहेगा, कंट्रोल E जो है सेंटर अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 4 तरह का होता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये पूछ दे कि जैसे कि मान लो MS वर्ड है, उसमें अगर एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, नया दस्तावेज बनाना है, ठीक है, या फिर न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए आप शॉर्टकट क्या यूज करेंगे। तो अगर आप MS वर्ड का एप्लीकेशन खुला हुआ है और अगर आप कंट्रोल+N दबाते हैं,
ठीक है, कंट्रोल प्लस एन, तो आपके सामने एक न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आप उसके अंदर उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बना कर सकते हैं, उसमें राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक पुराना डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट पुराना बना हुआ है और आप चाहते हैं कि उसको मैं ओपन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस ओ क्लिक करूंगा, तो वहां से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि कौन से आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल प्लस ओ जो है पुराना बना हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल एन, एन मतलब न्यू, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलर को एक्टिवेट करता है। ठीक है, स्पेलर को एक्टिवेट करता है। स्पेलर को एक्टिवेट करने का मतलब क्या, कि कई लोगों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और अगर मान लो कई बार स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, ठीक है, तो अगर हमारा जो स्पेलर होता है अगर वो एक्टिवेट रहेगा, तो जब हमारे पास क्या होगा, ऑटो डिक्शनरी की तरह काम करेगा, कि वो अपने आप उसको करेक्ट कर लेगा। ठीक है, या फिर सेलेक्ट करेंगे, आप उसको एंटर मारेंगे तो अपने आप वहां पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो ले लेगा। तो कौन सा ये जो हमारे पास जो फंक्शन की है चारों में से, जो हमारा जो स्पेलिंग, जो देखिए स्पेल चेक वाला जो कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पेल चेक, ठीक है, या स्पेलिंग चेक, ठीक है, या फिर इसी को कह देते हैं क्या, कि स्पेलर को एक्टिवेट करना। कौन सा फंक्शन की ये हमारा सुविधा देता है, F3, F6, F7 या फिर F11, कौन सा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, F7। F7 जो है, इसको क्लिक करने पर हमारा जो स्पेलर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवां प्रश्न में। सातवां प्रश्न है कि दस्तावेज में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। ठीक है, अब एक इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, मान लो राम लिखा हुआ है, इज लिखा हुआ, ए गुड बॉय। ठीक है, और ये अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, सब जगह मान लो राम लिखा गया, हर एक जो हमारा पेज है उन सभी पेज में राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जहां जहां राम लिखा है वो सब उसके जगह हम क्या लिख दें, लखन लिख दें। ठीक है, जहां जहां राम है उन सब के जगह हम क्या लिख दें, लखन लिख दें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सा यहाँ पे जो हमारा शॉर्टकट कुंजी है की है, जो इस सारे राम को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह लखन आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, कंट्रोल आर, ऑल्ट आर, कंट्रोल एच या उपरोक्त सभी, कौन सा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच जो है ये किस लिए है, रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट जो हमारा टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट के रिप्लेसमेंट के लिए कंट्रोल एच का यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट के लिए, याद रहेगा। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि किसी पेज पर जाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी का समूह है। ठीक है, अगर हम अभी एक पेज पर हैं और किसी दूसरे पेज पे मान लो जाना है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ऑल्ट जी, कंट्रोल एफ या उपरोक्त में से सभी, किसका यूज करेंगे? ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी का हम यूज करते हैं क्या, कि किसी भी पेज पर जाने के लिए। जी मतलब गो, याद रखिएगा, गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो जब हम एक से दूसरे पेज में जाना होगा तो कंट्रोल प्लस जी क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम दूसरे पेज में हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। और कुछ कॉमन चीज तो आपको पता ही है, जैसे डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना है तो हम कंट्रोल प्लस एस क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए। अगर मान लो हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो खुला हुआ है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसके जो विंडो है उसको बंद कर दें, ठीक है, खुला हुआ डॉक्यूमेंट का ये जो एक अभी मान लो टेम्परेरी जो अभी वाला विंडो है, वो अगर एक विंडो है उसको बंद करना चाहते हैं तो हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से जो हमारा जो प्रेजेंट वाला जो विंडो होगा वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पूरा जो एप्लीकेशन है, मान लो वर्ड एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसर या सॉफ्टवेयर जो अगर खुला है, अगर हम पूरे एप्लीकेशन को ही बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए या तो हम इसको बार बार काटेंगे, सारे जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला होगा काट देंगे, या फिर एक तरीका क्या है हमारे पास कि अगर हम उसको ऑल्ट प्लस F4, ठीक है ना, ऑल्ट प्लस F4 इसको अगर हम क्लिक करेंगे, ये शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है ना वो कंप्लीटली बंद हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ऐप है वो क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन को, पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट को, पूरा वर्ड जो हमारा प्रोसेसिंग प्रोग्राम है उसी को बंद करने के लिए हम ऑल्ट F4 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि
वर्ड डॉक्यूमेंट में फॉन्ट को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, फॉन्ट को तरह तरह का हमारे पास फॉन्ट होता है। ठीक है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, ये भी क्या है, एक तरह का फॉन्ट है। मान लो एरियल ब्लैक है। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरह का फॉन्ट है। वैसे ही मान लो टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल ब्लैक हो गया। वैसे ही बहुत सारे मान लो हमारे पास क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर फॉन्ट दिया रहता है, फॉन्ट का टाइप दिया रहता है। ठीक है, एरियल ब्लैक हो गया, ये हो गया। तो मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ये फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, दूसरा फॉन्ट आए, तो उसके लिए हमको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना चाहिए? कंट्रोल एफ, ऑल्ट कंट्रोल एफ, शिफ्ट ऑल्ट एफ, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ, क्या यूज करना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। क्या? कंट्रोल शिफ्ट और एफ, इस सब का अगर यूज करेंगे, इस शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज जो है आप वहां पे चेंज कर पाएंगे। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट। लेकिन देखिए ये क्या है, फॉन्ट चेंज करना है ना, ये इस फॉन्ट से मान लो इस फॉन्ट में जाना है, तब हम ये वाला का यूज करेंगे, एफ लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर ऐसा फॉन्ट का साइज चेंज करना होगा, ठीक है, मतलब ये फॉन्ट का फॉन्ट नेम लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए हम ये यूज करेंगे। लेकिन अगर फॉन्ट साइज अगर बोल देगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे। ठीक है, साइज के लिए पी और फॉन्ट नेम चेंज करने के लिए, एक से दूसरे फॉन्ट में जाने के लिए एफ। तो ये दोनों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था 9वां प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि किस शॉर्टकट के द्वारा ब्राउजर और डॉक्यूमेंट या फिर ब्राउजर पैनल को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये चारों में से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिसका यूज हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट के ब्राउजर के लिए यूज करते हैं, या फिर ब्राउजर का जो पैनल होता है उसको प्रदर्शित के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल बी, ऑल्ट कंट्रोल होम, या फिर ऑल्ट होम, किसका यूज करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ऑल्ट कंट्रोल होम। ऑल्ट कंट्रोल होम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्राउजर या डॉक्यूमेंट या फिर ब्राउजर पैनल को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10वें का राइट आंसर। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर जो 7 है, इसके अंदर भी हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे क्या बोलते हैं, टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।